स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे शाह, लोधा एंड धोले व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 का रेशियो दिया है, मतलब 4/10, 3/10 एंड 3/10। ये 10 कहाँ से आता है? डिनोमिनेटर 4 + 3 करेंगे तो 7, 7 + 3 10, तो ये टोटल करेंगे तो हम 10 आता है, मतलब 10 टोटल पार्ट्स में से 4/10 शाह का है एंड 3/10 लोधा का एंड 3/10 धोले का है। तो यहाँ पे उनकी बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की। तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स दिया हुआ है। हमें देखना है कि यहाँ पे जर्नल एंट्रीज बनाना है या फिर हमको बैलेंस शीट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट बनानी है नई। तो फिर इसके हिसाब से फिर मतलब ये है ना, नई बैलेंस शीट में भी क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर ये कंटिन्यू हो रहा है, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो न्यू बैलेंस शीट में जाएगा, और जो इंक्रीज डिक्रीज का डिफरेंस होगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। देन यहाँ पे बिल्स पेबल दिया हुआ है, तो बिल्स पेबल का भी इंक्रीज डिक्रीज अगर कुछ है तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। एंड ये जो बिल्स पेबल है वो न्यू बैलेंस शीट में अपीयर होगा अगर पेमेंट नहीं किया है तो। फिर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है शाह एंड लोधा एंड धोले का, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पे ये कैपिटल बैलेंसेस हम बाय बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। देन यहाँ पे एसेट्स के अंडर में हम देखेंगे, यहाँ पे एसेट्स के अंडर में कैश दिया हुआ है, तो कैश को हमें क्या करना है, यहाँ पे कैश बैलेंस का अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके हिसाब से फिर नया अमाउंट है ना न्यू बैलेंस शीट में आएगा एसेट्स के अंडर में। देन यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है 10,000 का एंड आरडीडी दिया हुआ है। तो हम है ना पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि आरडीडी इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या, या फिर एलिमिनेट हो रहा है। कभी कभी क्या होता है 100% है ना आरडीडी है ना वो क्लियर हो जाता है, मतलब आरडीडी इज नो लॉन्गर लिख के आएगा, नहीं तो आपको लिख के आएगा कि आरडीडी इज ऑल द डेटर्स आर गुड। तो अगर इस तरीके से कंडीशन आती है तो इसका मतलब आपका जो डेटर्स है वो आपका ये जो नेट अमाउंट जो ग्रॉस अमाउंट है वही आपकी नई बैलेंस शीट में आएगा। एंड आरडीडी अगर नो लॉन्गर बोल दिया या डेटर्स आर क्लियर्ड करके ऑल डेटर्स आर गुड करके वर्ड आ गया तो फिर आपको ये आरडीडी है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके दिखाना है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे आरडीडी में रिडक्शन हो गया है, मतलब वो पूरा का पूरा भले 100% एलिमिनेट हो रहा हो तो भी हम उसको फिर क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। देन यहाँ पे जो फर्नीचर दिया है उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या वो हमें चेक करना है, और उसका डिफरेंस हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट जिस तरीके से अगर डिप्रिसिएशन है तो डेबिट साइड में, और अगर कोई एप्रिसिएशन हो रहा है तो क्रेडिट साइड में दिखाना होगा। सेम विद द कंप्यूटर्स, कोई इंक्रीज डिक्रीज है क्या, तो इंक्रीज डिक्रीज का जो बैलेंस होता है वो हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना है। एंड बाकी हमको यहाँ पे कंप्यूटर्स को एडजस्ट करने के बाद में नई बैलेंस शीट में नया अमाउंट लिखना है। देन व्हीकल्स पे भी वही कोई डेप्रिसिएशन वगैरह चार्ज करना है तो उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन वगैरह या फिर एप्रिसिएशन है तो एप्रिसिएशन एंड फिर हम उसका जो डिफरेंस होता है अमाउंट का वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं। तो ये सब हमको कहाँ से पता चलता है, ये सब हम जब टर्म्स को देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती है तो उसमें लिखा होता है। तो यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म। मिस्टर लोधा फर्म से रिटायर हो रहे, कौन से कंडीशन पे, कौन से टर्म्स पे, तो यहाँ पे बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एन एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द लास्ट 5 years। तो मतलब आपका जो गुडविल विल बी इक्वल टू, इज वैल्यूड का मतलब आप इक्वल टू का साइन लगा दो, इज इक्वल टू। सो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू एन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट किसका, तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years का। तो आपका जो लास्ट 5 years का यहाँ पे आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे प्रॉफिट्स है। कैसे पता चलता है, क्योंकि अगर यहाँ पे इनमें से कोई भी एक लॉस होता तो आपको या तो ब्रैकेट में मेंशन किया होता, लिखा होता, राइट। तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब ये सारे के सारे प्रॉफिट्स है तो ये सब हम ऐड कर देंगे। अगर इनमें से कोई भी एक लॉस होता तो हमको माइनस करना होता। तो यहाँ पे सारे प्रॉफिट्स है तो हम इन सबको सम अप करके हमको डिवाइड बाय 5 करना है, तो फिर हमको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। तो वो एवरेज प्रॉफिट जो मिलेगा यहाँ पे 26,000, वो सेम है ना, उतना ही इक्वल अमाउंट का गुडविल हमें लेना है फर्म का। तो यहाँ पे हमें गुडविल का एवरेज करके गुडविल निकालना है। हम आगे इसके बारे में इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि इस गुडविल का करना क्या है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे कंप्यूटर्स टू बी डेप्रिशिएटेड बोला है, तो मतलब डेप्रिसिएशन हमको कंप्यूटर पे, यहाँ पे जो कंप्यूटर्स दिया है उस पर है ना हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% का। तो 4,300 है ना डेप्रिसिएशन का आ जाएगा, वो हमें कंप्यूटर्स में से माइनस करना है एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाना होगा।
देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड एट 27,500। तो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 25,000 दी है एंड उसको रीवैल्यूड किया है 27,500 पे, मतलब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बैलेंस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब एप्रिसिएशन हो रहा है। तो ये जो हमें ना 27,500 हम आउटर कॉलम में बैलेंस शीट में दिखाएंगे और इनका जो 25,000 एंड 27,500 का डिफरेंस है 2,500 का, वो एज ए एप्रिसिएशन हमको फर्नीचर में ऐड करना है एंड फिर हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी ये फर्नीचर करके हमको दिखाना होगा 2,500 का इफेक्ट, क्योंकि एप्रिसिएशन हुआ है इसलिए क्रेडिट साइड में। देन यहाँ पे व्हीकल्स एप्रिशिएटेड बोला है, मतलब व्हीकल को भी आपको एप्रिशिएट करना है, उसको डिप्रिशिएट नहीं करने बोला है, आपको व्हीकल के रेट को एप्रिशिएट करने बोला गया है। तो यहाँ पे जो व्हीकल्स का अमाउंट आपको 45,000 का दिखा रहा है, उस पर आपको 20% कैलकुलेट करना होगा। तो 20% आप कैलकुलेट करोगे तो 9,000 आएगा। वो 9,000 आप व्हीकल्स में ऐड करोगे नई बैलेंस शीट में एंड आउटर कॉलम में फिर उसका बैलेंस 54,000 दिखाओगे और वो 9,000 जो एप्रिसिएशन है वो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी दिखाना होगा। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट होगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे आरडीडी वाज नो लॉन्गर नेसेसरी, मतलब आपको आरडीडी को एलिमिनेट करने बोल दिया गया है। तो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी रीड करते वक्त मैंने बोला अगर एलिमिनेशन आ गया या फिर आपको वर्ड आ गया ऑल डेटर्स आर गुड, तो फिर उस केस में आरडीडी हमको रिमूव कर देना होता है। तो जब हम आरडीडी को रिमूव करते हैं तो फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसका इफेक्ट दिखाते हैं। तो हम रीवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके लिखेंगे और ये जो 10,000 है नई बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में 10,000 आएगा। तो इस तरीके से हमको इसका इफेक्ट दिखाना है। देन शाह एंड धोले विल शेयर, अभी यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, यहाँ पे लोधा रिटायर हो रहा है, राइट। और तो शाह एंड धोले कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1 दिया है। तो मतलब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है इन लोगों का, शाह एंड धोले का। अब वो कहाँ पे काम आने वाला है, देखिए आपको नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे जो दी गई है, इट वॉज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। मतलब ये ना डिसीजन हुआ कि है ना गुडविल है ना बुक में नहीं दिखेगा, मतलब बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, बैलेंस शीट में नहीं अपेयर होना चाहिए। तो उस केस में हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे 2 एंट्रीज दिखानी होगी। अगर बुक में नहीं दिखाना है तो हमको तीनों भी पार्टनर को इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पहले तो उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। फर्स्ट जो जर्नल एंट्री होगी इसकी मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों भी पार्टनर्स को 4:3:3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद में जो सेकंड एंट्री होगी वो राइट ऑफ की एंट्री होगी, और राइट ऑफ कभी भी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के बीच में होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, शाह एंड धोले है। तो शाह एंड धोले को ये जो गुडविल का अमाउंट है कैलकुलेट करने के बाद 26,000 आएगा। तो वो 26,000 हम शाह एंड धोले को उनके प्रॉफिट शेयरिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमको 2:1 के रेशियो में देना है। तो यहाँ पे है ना शाहस कैपिटल अकाउंट एंड धोलेस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल करके राइट ऑफ होगा। तो डेबिट साइड में है ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में टू गुडविल करके दिखाई देगा। पहले बाय गुडविल करके आपको पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में दिखाना है और तीनों पार्टनर को देना है, और उसके बाद में आपको ये सेम अमाउंट 26,000 का ये है ना दोनों पार्टनर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके राइट ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से आपको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। और फिर यहाँ पे बोला है कि अमाउंट पेएबल, मतलब जो अमाउंट पे करना है ड्यू है टू लोधा, लोधा को जो अमाउंट ड्यू है पेमेंट करना है क्योंकि ये रिटायर हो रहा है तो राइट, तो उसका बेनिफिट उसको जाना चाहिए। तो वो आपको है ना ट्रांसफर कर देना उसके लोन अकाउंट में, मतलब यहाँ पे 100% उसके लोन अकाउंट में दिखाना है, कोई पार्टली पेमेंट वगैरह की बात नहीं है। तो है ना आप सबसे पहले इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज करने के बाद जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो तीनों पार्टनर्स को शेयर कर देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, और उसके बाद में उसका इफेक्ट आपको पार्टनर्स कैपिटल में दिखाना है। और फिर जब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे तो लोधा के कॉलम में जब अमाउंट क्लोज करोगे तो जितना भी लोधा का टोटल अमाउंट आता है वो पूरा का पूरा आपको लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना उसका। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि शाह एंड धोले ने कहा अरे भाई लोधा वेट, यू डोंट टेक योर कैपिटल, आप अपना कैपिटल लेके मत जाओ, आप पार्टनर नहीं हो, यू आर नो मोर पार्टनर, राइट। तो एज अ कैपिटल तो हम नहीं शो कर सकते बैलेंस शीट में, बट यू गिव अस लोन, आप हमको लोन दे दो करके। तो यहाँ पे लोधा का जो कैपिटल का जो उसको ड्यू होने वाला अमाउंट उसके रिटायरमेंट पे वो है ना उसके लोन करके हम दिखा देंगे, और फिर ये है ना लोधास लोन करके बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा ये अमाउंट। तो इस तरीके से हमको इसका इफेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्टनर्स एडजस्टमेंट को हम क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल को, एंड लास्ट में फिर बैलेंस शीट को हम क्लोज करते हैं। तो ये स्टेप्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं।
मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मेट रेडी रखा है, तो आइए वन बाय वन हम लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं एंटर करना। तो सबसे पहले हम क्रेडिटर्स लिख लेंगे लायबिलिटीज़ के अंडर में। इस पर कोई इफेक्ट है नहीं, राइट, कोई एडजस्टमेंट वगैरह हमको करना नहीं है। यहाँ पे पहले कैपिटल अकाउंट्स लिख देते हैं हम, और पार्टनर्स जो कंटिन्यू रहने वाले हैं तो शाह एंड यहाँ पे कौन, धूले, इनका नेम्स लिख के छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो नए बैलेंस आएंगे इनकी कैपिटल के। उसके बाद में आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और इसके अमाउंट को हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम इसके अमाउंट को दिखा देंगे। यहाँ पे सेकेंड कॉलम नहीं फ्रेम किया, तो आउटर कॉलम में इसके अमाउंट को 20,000 जो है वो हम दिखा देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से 20,000 लिख लिया हमने। उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमको, यहाँ पे बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल पे भी जैसे कोई नया कोई इफेक्ट नहीं दिखाना है हमको, तो उसको भी हम आउटर कॉलम में 4,000 इस तरीके से शो कर देंगे। और देन नेक्स्ट जो है यहाँ पे एसेट्स के अंदर में कैश दिया है, राइट। तो कैश में भी यहाँ पे जैसे क्वेश्चन हमने रीड किया, तो यहाँ पे किसी को पेमेंट वगैरह तो करना नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप कैश करके और 9,000 आउटर कॉलम में, कोई सेल होने से कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना किसी को पेमेंट हो रहा है, तो 9,000 आप इस तरीके से आउटर कॉलम में दिखा दोगे। फिर उसके बाद में आप आ रहे हो सन्ड्री डेटर्स पे, तो सन्ड्री डेटर्स आपको लिखना है। और सन्ड्री डेटर्स पे जैसे आपको बोला कि सारा का सारा वहाँ पे है ना, नो लॉन्गर आरडीडी नहीं रहने वाला है, तो आपको 10,000 आउटर कॉलम में लिख लेना है। एंड वो जो 1,000 आरडीडी है ना, उसको इमीडिएटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, यहाँ पे क्रेडिट साइड में बाय आरडीडी करके अकाउंट, और यहाँ पे नो लॉन्गर, ये अभी नहीं है, अभी आपको कंसिडर नहीं करना है इसको, तो आपको इसको एलिमिनेट कर दें, मतलब एक तरीके से बेनिफिट हो गया फर्म को। ठीक है, 1,000 ऐसे रिकॉर्ड कर देना है। फिर उसके बाद में आपको नेक्स्ट का क्या करना है, यहाँ पे फर्नीचर दिया है, तो आप क्विकली फर्नीचर को, और यहाँ पे फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इस अमाउंट को आप इनर कॉलम में जो 25,000 दिया इनर कॉलम में लिख लोगे। फिर नेक्स्ट जो अमाउंट आपको दिया है वो है कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स पे भी एडजस्टमेंट है, तो कंप्यूटर्स का अमाउंट भी 43,000 का आप इनर कॉलम में इस तरीके से लिख लोगे। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया है वो है व्हीकल्स, तो व्हीकल्स पे भी यहाँ पर एडजस्टमेंट है, तो व्हीकल्स को भी आप 45,000 जो अमाउंट दिया उसको इनर कॉलम में लिख के इस तरीके से रख दोगे। ठीक है, उसके बाद में आप आओगे टर्म्स पे, तो सबसे पहले टर्म्स में सबसे पहला टर्म गुडविल दिया हुआ है, तो हम गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल्स टू आपका स्टेटमेंट, अगर आप गुडविल का, तो गुडविल इज इक्वल्स टू आपको बोला है, जैसे आपको बोला रहता है उसी तरह, वो एवरेज है, वो थ्राइस ट्वाइस ऐसे कुछ नहीं है, खाली बोला है कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, ये आपको इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जाना है। तो यहाँ पे लास्ट 5 ईयर्स के प्रॉफिट के बराबर में गुडविल है करके ऐसे बोला गया है, तो आप लिखोगे गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स। अब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, राइट। तो आप एवरेज प्रॉफिट के लिए जो प्रॉफिट सारे दिए हुए हैं आपको यहाँ पे अमाउंट, तो वहाँ 35,000 प्लस आपको 20,000 करना है, फिर प्लस 30,000 करना है, एंड देन प्लस 20,000 एंड देन प्लस 25,000। तो इस तरीके से सारे अमाउंट आप लिख लोगे और उनको डिवाइड बाय, ये 5 साल के हैं, राइट, 1 2 3 4 5 आप चेक कर लोगे, डिवाइड बाय 5 करना है आपको। ठीक है, अभी आपको टोटल करना है, तो 35,000 यहाँ पे, या तो आप क्या करो 3 जीरोज़ है तो इन जीरोज़ को क्विकली लिख लो, 3 जीरोज़ एज इट इज़, राइट। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 35 प्लस आप 20 करोगे तो 55 होता है, 55 प्लस 30 करोगे तो 85 होता है, 85 प्लस 20 करोगे तो 105 होता है, 105 प्लस 25 करोगे तो कितना होएगा 130। तो आप यहाँ पे 130 लिख लोगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1,30,000 डिवाइड बाय आप 5 करोगे, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 10, और फिर यहाँ पे आपका 3 लेफ्ट हुआ, तो 5 6 ज़ा 30, तो यहाँ पे इस तरीके से 26,000 आपका गुडविल का अमाउंट आ जाएगा, राइट। अब ये गुडविल का अमाउंट है ना, इसमें आपने ये कैलकुलेशन तो कर लिया, एज वेल एज इसका जो 7th टर्म दिया है उसके हिसाब से इमीडिएटली इसका इफेक्ट भी कर दो, क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर वापस आपको
ये वहाँ पे यहाँ पे आना पड़ेगा। तो इसकी जो 2 एंट्री बनती है, एक एंट्री होती है पहली इसकी जो जर्नल एंट्री होगी, जर्नल एंट्री, उसमें है ना आपको क्या करना होगा कि गुडविल अकाउंट को डेबिट, ये जर्नल एंट्री होती है टू तीनों भी पार्टनर को। तो तीनों पार्टनर यहाँ पे कौन है, शाहास कैपिटल अकाउंट, इन शॉर्ट टू लोधास कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये जो है ना गुडविल आपको ये यहाँ पे है ना गुडविल वाला बहुत इम्पॉर्टेंट, ये जो टर्म है ना बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको करना होता है। यहीं पे है ना गुडविल में ही है ना बच्चे गड़बड़ कर देते कैलकुलेशन में, फिर उसमें कौन सा अमाउंट लेना है, कौन सा बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे तो क्लियरली आपको मेंशन किया कि बुक्स में नहीं दिखना चाहिए, न्यू फर्म की बुक में, मतलब वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। तो ये 26,000 पहले तो आप है ना तीनों पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और उनका जो रेशियो दिया है वो है 4:3:3 का, 4:3:3 का रेशियो है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको शॉर्टकट वे में बताती हूँ कि 26,000 डिवाइड बाई आप 10 करोगे तो कितना आएगा, 2600 आएगा। तो 2600 मल्टीप्लाई बाय आप ये यहाँ पे 4 करोगे, राइट। 2600 मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 4 करोगे तो फिर आपको 10,400 है ना वो शाह का बैलेंस आ जाएगा, 10,400। फिर आपको क्या करना है, लोधास कैपिटल अकाउंट में कितना आ जाएगा, तो 2600 मल्टीप्लाई बाय जब भी आप 3 करोगे तो 7,800 लोधा के उसमें। तो सेम यहाँ पे भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, तो फिर 7,800 किसके, धोलेस उसमें भी चला जाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई बाय 2600 करना है, आपको मल्टीप्लाई बाय 2600, तो आपको ये अमाउंट्स मिल जाएंगे। 2600 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो अमाउंट है आपको ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन कर लेना। और फिर आपको इसका जो सेकंड पार्ट है, ये गुडविल का दूसरा भी बोला है कि ये गुडविल बुक में नहीं दिखना चाहिए, तो फिर क्या करना होता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ। तो ये राइट ऑफ के लिए क्या एंट्री होती है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनके कैपिटल में हम डेबिट, कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं इस अमाउंट को। तो हम यहाँ पे शाहास कैपिटल अकाउंट, शाह कंटिन्यू करने वाला है इसलिए शाहास कैपिटल अकाउंट। फिर यहाँ पे धोले, तो यहाँ पे कौन रिटायर हो रहा है, लोधा रिटायर हो रहा है, तो धोलेस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट है, इसको आपको ध्यान से करना है, टू गुडविल अकाउंट। और ये न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट कौन से रेशियो में आपको देना है, तो राइट ऑफ इन न्यू रेशियो, नए रेशियो में आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। नए रेशियो में आपको राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे 2:1 का नया रेशियो दिया हुआ है, कितना, 2:1 का। तो दैट मीन्स आपको, आप कैसे करोगे इसको, यहाँ पे वर्किंग नोट में मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको 26,000 को डिवाइड बाय 3 करना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ये किसके शेयर के लिए, ये शाह का गुडविल का शेयर, शाह का गुडविल शेयर के लिए। तो फिर 3 1 जा 3, राइट। फिर यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 3 8 जा 24, 2 लेफ्ट हुआ, राइट। फिर आप इसको फिर डिवाइड करोगे तो 3 6 जा 18, फिर 2 लेफ्ट हो जाएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 लेफ्ट हो जाएगा, 3 6 जा 18। तो फिर डेसिमल करके आपका 666 करके ऐसे अमाउंट आएगा। तो आप क्या करोगे, फिर इसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 से करोगे। तो आपको क्या करना है, फिगर को यहाँ पे राउंडेड फिगर कर देना है। ये 1 पार्ट किसका हुआ, ये 8666.67, ये 1 पार्ट हो जाता है एक तरीके से। तो ये इसका दूसरा इजी वे मैं बताती हूँ कि आप इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर आपको डेसिमल्स में लेना पड़ेगा। तो 1 पार्ट बताने का मेरा यही रीज़न था, आपको 1 पार्ट निकालना। मतलब आप क्या करो कि यहाँ पे धोले का जो है उसको एक ही हिस्सा देना है, राइट। तो 26 डिवाइड बाय आप 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे, तो धोले को 8666.666 करके ही आते जाएगा। ये रिकरिंग फॉर्म है, ये रिकरिंग फॉर्म है, चलते जाएगा ऐसे। तो फिर आपको स्टॉप हो जाना और आपको क्या कर देना, इसको 8667 को आप राउंडेड फिगर कर दो, 8667
बना दो। ये डेसिमल के बाद में भी 6 है, मतलब मोर देन 5 होता है डेसिमल के बाद, तो हम है ना एक नंबर इंक्रीज कर देते हैं जस्ट जो डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उसमें, तो हम 6 से इसको 7 बना दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 8667 हो गया धोले का। अब आप क्या करो, इंस्टेड ऑफ इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे फिर डेसिमल में काफी होगा, तो आप क्या करो, यहाँ पे 8667, यहाँ पे ये धोले का 8667 है, तो आप इसको माइनस कर दो 26,000 से। आप यहाँ पे 26,000 माइनस आप 8667 करो। ठीक है, आप ये माइनस करोगे तो फिर यहाँ पे 10 माइनस, यहाँ से आप 9 लिखो, यहाँ 9 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, और ये हो गया 10। 10 माइनस 7 किया तो 3, 9 माइनस 6 किया तो 3, 9 माइनस 6 किया तो 3, 5 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, राइट। तो फिर अभी आप क्या करोगे, 5 माइनस 8 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 1, ये 15, 15 माइनस 8 किया तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे 1, तो 17,333। इस तरीके से आपका अमाउंट आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो फिर ये डेसिमल्स में ही आपका देखो निकल के आने वाला है। ये आपको कैसे लेना पड़ेगा, अगर आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हो तो 2 6 12 कैरी ओवर 1, अगेन 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, अगेन 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, अगेन 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, फिर 2 6 12 12, यहाँ पे सॉरी कैरी ओवर 1, मतलब ये हमने ऐड नहीं किया। यहाँ पे 3, 2 6 12 का 2 कैरी ओवर 1, तो 2 6 12 प्लस 1 13, 13 का 3 कैरी ओवर 1, 2 6 12 एंड 1 13, 13 कैरी ओवर 1, 2 6 12 एंड 1 3, 13 का इधर 1 लिखा एंड 1 कैरी ओवर किया। ठीक है, फिर आपको वापस 2 8 आप यहाँ पे जब भी करोगे वापस 2 6 12, 12 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 13, 13 का आपने 3 लिखा और इधर कैरी ओवर 1 किया आपने, तो फिर 2 8 16 एंड 1 कितना होगा 17। तो इस तरीके से 17, और डेसिमल कितने के बाद में आपका यहाँ पे डेसिमल आना चाहिए, ये एक और हमको यहाँ पे एक और नंबर यहाँ तक आना है, तो यहाँ पे आपका डेसिमल 2 पॉइंट्स के बाद में 6 एंड 6 2 पॉइंट्स के बाद में, तो यहाँ पे आपको 32 के बाद में, मतलब यहाँ पे आपको 32 के बाद में डेसिमल करना है। तो डेसिमल थोड़ा सा आपके लिए, आप जब भी कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट जैसे लगता है, तो जहाँ पे डेसिमल होता है अगर पॉसिबल है कि आप उसको राउंडेड करके आप क्या करो, बेटर माइनस कर लो, तो माइनस कर लोगे तो फिर आपका क्विकली हो जाएगा। आपने 1 पार्ट निकाला, तो 1 पार्ट निकालने का भी मेरा यही तरीका था आपको सिखाने का, कि आप है ना 26,000 हो या कोई भी नंबर हो, उसका 1 पार्ट निकाल लो। अगर डिवाइड बाय 10 करना है तो डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 5 करना है तो 1 पार्ट निकालने के बाद में इजी हो जाता है। तो इस तरीके से ये 1733 एंड 8667 आपको गुडविल लेना है। तो ये गुडविल आप क्या करोगे, राइट ऑफ के लिए अमाउंट लेना है ये आपको। तो यहाँ पे आपकी ये मैं जर्नल एंट्रीज की पर्पसली आपको दिखा रही हूँ। तो 17333 किसका हुआ, 8667 शाह का एंड धूले का, और यहाँ पे ये 26,000। इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब इनको आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल में रिकॉर्ड करना है। तो पहली जो गुडविल वाली बाय गुडविल करके पहले आप लिख लो, तीनों पार्टनर को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो रिकॉर्ड कर लो। यहाँ पे ऊपर तो हम लाइन लीव कर देते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के लिए हम लिखने वाले हैं, हम लिखे नहीं, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन हमको लिखना था, राइट। तो ये अमाउंट भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे 45,000। कोई भी चीज़ ऐसे मिस आउट हो जाती है तो ध्यान भी देना है, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस से वैसे भी माइंड में तुरंत आ जाता है कि ये बाकी रह गया है। यहाँ पे 27,000 हमने रिकॉर्ड किया। अभी यहाँ पे बाय गुडविल लिख लेते हैं, बाय गुडविल अकाउंट, और इनको जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है गुडविल, क्योंकि यहाँ पे जनरल रिजर्व वगैरह कोई रिजर्व फंड तो था नहीं, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन तो आया नहीं। अभी 10,400 और 7,800 एंड 7,800 इस तरीके से रिकॉर्ड करने के बाद में आप वो गुडविल का राइट ऑफ का भी इमीडिएटली यहाँ पे डेबिट साइड में टू गुडविल अकाउंट, और ये राइट ऑफ है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होता है, ओके। जो कंटिन्यू बिजनेस चलाने वाले हैं, तो यहाँ पे शाह एंड धोले कंटिन्यू चलाने वाले हैं। तो लोधा तो रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे 1733 एंड यहाँ पे 8667 इस तरीके से हमको रिकॉर्ड कर लेना है।
ठीक है। उसके बाद में हम आएंगे अभी कंप्यूटर्स टू बी डिप्रिशिएटेड बाय 10% बोला है, तो यहाँ पे माइनस डिप्रिसिएशन 10% डिप्रिसिएशन मतलब आपको 43,000 पे यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन का इफेक्ट भी कर रहे हो। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन किस पे, डिप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर्स, तो 43,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 करना है, ठीक है। तो जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस जीरो, तो कितना बचेगा 4300। तो 4300 का क्या हुआ, डेप्रिसिएशन हमको चार्ज करना है, तो हम 4300 यहाँ पे 4300 मतलब राइट, उसको हम 4300 भी बोलते हैं। तो माइनस करोगे तो 0 0 एंड यहाँ पे 10 - 3 किया तो 7 एंड 12 - 4 किया तो 8 एंड 3, तो 38,700 आपका अमाउंट आ जाएगा। और इसके बाद में आप नेक्स्ट जो दिया है वो है फर्नीचर टू बी रीवैल्यूड, तो फर्नीचर का अमाउंट दिया है, रीवैल्यूड बोला है तो मतलब आउटसाइड कॉलम में 27,500 लिखोगे और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो 2,500 का है, मतलब यहाँ पे एडिशन होने पे 27,500 हुआ, राइट। तो मतलब एप्रिसिएशन होता है, यहाँ पे प्लस एप्रिसिएशन लिखेंगे। और इन दोनों का भी हम पहले इफेक्ट दिखा देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में भूलने से पहले। तो यहाँ पे बाय फर्नीचर, और अगर आपको पहले सारे कैलकुलेशन करके फिर करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको पहले ही दिखाना है, लेकिन आपको उस तरीके से फिर प्रैक्टिस रहनी चाहिए। तो 2,500 फिर यहाँ पे आपका डिप्रिसिएशन आएगा डेबिट साइड में, राइट। तो आप टू कंप्यूटर्स अकाउंट और डिक्रीज हो गया मतलब डिप्रिसिएशन मतलब, तो 4,300 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे। फिर नेक्स्ट जो आपको बोला है वो है व्हीकल्स एप्रिशिएटेड, मतलब व्हीकल्स में एप्रिसिएशन हो रहा है, तो ऐड एप्रिसिएशन मतलब आपको ऐड करना होता है और 20% कैलकुलेट करने बोला है, तो आपको 20% कैलकुलेट करके देख लेना है। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन ऑन व्हीकल, यूजुअली व्हीकल्स पे ना डिप्रिसिएशन होता है, मोटर कार वगैरह इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे, पर कभी कभी रेट्स हाई हो जाते हैं तो रेयर केस होता है, फिर भी 45,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 ले लेना है। तो जीरो गॉट कैंसिल विद जीरो एंड दिस जीरो गॉट कैंसिल विद दिस वन। अभी 4500 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 9,000, तो इस तरीके से 9,000 का एप्रिसिएशन आएगा। तो 9,000 एप्रिसिएशन आपको इधर रिकॉर्ड करना है, सम अप करोगे तो 54,000 आएगा, 54,000 आउटर कॉलम में लिख देना है एंड 9,000 का एप्रिसिएशन है वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में व्हीकल्स क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि एप्रिसिएशन हुआ है मतलब इंक्रीज हुई है वैल्यू। 9,000 इस तरीके से आप रिकॉर्ड कर लोगे। तो इस तरीके से आपके एडजस्टमेंट हुए। अभी यहाँ पे आरडीडी वाज नो लॉन्गर, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे कवर अप कर लिया है इमीडिएटली, राइट। और बाकी अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमको अभी अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, तभी हम फिर लोन का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे है ना आपका यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड मतलब मोर है, राइट। तो आप टोटल करोगे यहाँ पे तो 005 एंड 9 + 3 12, तो 12,500 और यहाँ पे भी 12,500, यहाँ पे 500 - 300 किया तो 200 एंड 12 - 4 किया तो कितना आएगा 8, तो 84,000 यहाँ पे 8,200 मतलब 8,200 आया। अभी आप क्या लिखोगे, टू पार्टनर्स कैपिटल, ये किसको जाता है बेनिफिट, तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लिख सकते हो, ओके। अभी यहाँ पे तीनों पार्टनर को मिलेगा ये, तो शाह उसका कितना हिस्सा है, उसका 4 पार्ट्स, और लोधा का 3 पार्ट्स एंड धूले का भी 3 पार्ट्स है, ठीक है। अभी 8,200 को आपको डिवाइड बाई 10 करना है। आप डिवाइड बाई 10 करोगे तो कितना आएगा 820। यहाँ पे मैं जस्ट दिखा देती हूँ आपको, फोर्थ प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 8,200 और इसका 10 पार्ट निकालोगे, 10th पार्ट, या आप बोल दो शाह का, चलो शाह शेयर 8,200 मल्टीप्लाई बाय 4/10, तो 10 के लिए ये जीरो, दिस जीरो विल गेट कैंसिल विद दिस जीरो, तो 820 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो फिर आपको
यहाँ पे 0, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 8 ज़ा 32, तो 3280 आपका यहाँ पे शाह का हिस्सा आया 3280। अब आप अगर इस 3 में मल्टीप्लाई करते हो 820 को, राइट, तो आपको 2460 आ जाएगा। और धोले का लिए अगर आप 820 मल्टीप्लाई बाय 3 करते हो तो 2460। तो इस तरीके से ये है ना, क्या होता है हमको, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 820 करने पे आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 820। इस तरीके से भी हम शॉर्ट में क्विकली एक अमाउंट मिल गया तो हम कर सकते हैं स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो अब ये हम बैलेंस कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल में दिखा देंगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट, इसलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में आएगा, प्रॉफिट होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे लिख दोगे प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 3280 2460 एंड 2460, इस तरीके से इनके प्रॉफिट मतलब इनके प्रॉफिट बैलेंसेस आपको लिख लेने हैं। फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि क्रेडिट साइड ही क्या है, मोर है, तो आप क्रेडिट साइड का पहले टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो 0 और यहाँ पे 8, फिर 4 + 2 6, फिर 5 + 1 3, 5 + 1 6, 6 + 3 कितना होएगा, यहाँ पे क्या आया 5 + 3 8 एंड 4 + 1 5, तो 58,680। यहाँ पे टोटल करोगे तो 0 6 8 + 4 12, कैरी ओवर 1 1 + 6 5 6 6 + 7 13 13 + 2 15 का 5, कैरी ओवर 1 1 + 3 4, तो यहाँ पे 45,260 एंड ये 0 6 8 + 4 12 2, कैरी ओवर 1 1 + 7 8 8 + 7 15 15 + 2 17 7, कैरी ओवर 1 2 + 1 3, तो 37,260। इस तरीके से ये आया। अभी सेम ये बैलेंस आपको डेबिट के टोटल कॉलम के यहाँ पे भी लिख लेना है। तो यहाँ पे 58,680, यहाँ पे 45,260 एंड 37,260। अब पहले क्या करोगे, लोधा रिटायर हो रहा है तो उसका लोन हम निकाल लेते हैं, तो लोन उसका बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे कोई माइनस करने के लिए तो है नहीं, तो मतलब 45,260 उसका लोन अमाउंट है, वो लिख लेते हैं। तो उसको टू लोन अकाउंट करके हम लिख लेते हैं और इमीडिएटली हमें ना बैलेंस शीट में भी ये पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लोधास लोन करके रिकॉर्ड कर लेंगे, लोधास लोन, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख लेंगे 45,260। अब हम कैपिटल्स को, ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल है, ठीक है, उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे 58,680, उसमें से आप माइनस करोगे 17,333, तो यहाँ पे आपको 41,347 का बैलेंस मिलेगा। और यहाँ पे आप 37,260 माइनस आप 86,667 करोगे तो फिर आपको 28,593 का बैलेंस मिलेगा। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर आपका होगा वो टू बैलेंस कैरी डाउन करके आपको लिखना है। और फिर पार्टनर्स कैपिटल मतलब लायबिलिटीज़ के अंडर में पार्टनर्स कैपिटल के का जो कॉलम यहाँ पे कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे आपको 41,347 एंड 28,593 इस तरीके से रिकॉर्ड करना है। और इनका जब आप टोटल करोगे तो 7 + 3 10, कैरी ओवर 1 1 + 4 5 5 + 9 14, राइट, कैरी ओवर 1 1 + 3 4 4 + 5 कितना होता है 9, देन 1 + 8 9 एंड देन 4 + 2 6, तो 69,940। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट क्लोज करना है। तो बैलेंस शीट क्लोज करने के लिए 0, फिर 4 + 6 10 होता है 0, कैरी ओवर 1 1 + 9 10 10 + 2 12, राइट, तो कैरी ओवर अगेन 1 1 + 9 10 10 + 4 14 14 + 5 19, कैरी ओवर 1 1 + 6 7 7 + 2 9 9 + 4 13, तो इस तरीके से 1,39,200। तो सेम आपका एसेट्स के भी बैलेंस आना चाहिए। तो आप टोटल करोगे, चेक करोगे, यहाँ पे 0
0, फिर यहाँ पे 5 + 7 12, 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 10 + 7 17, 17 + 8 25, 25 + 4 29, तो 9 कैरी ओवर 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8 एंड 8 + 5 कितना होता है 13। तो इस तरीके से 1,39,200 आपका यहाँ पे भी टोटल आ गया। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट टैली हो गया, मतलब आपका सम भी करेक्ट हो गया, राइट। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5 इस वीडियो लेक्चर में हमने कवर अप किया। और इसके साथ ही हमारा जो है ना यहाँ पे ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और मैं अभी है ना ये जो 5th चैप्टर है आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर ना, 5th चैप्टर, वो मैं बाद में कवर अप करूँगी, ताकि है ना बाद में एक फिर से आपकी जरा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि इससे रिलेटेड ही चैप्टर है। इसमें डेथ हो जाती है पार्टनर की। इस अभी तक हमने किया वो रिटायरमेंट का किया था, राइट। तो ये सिमिलर जैसा चैप्टर है, तो इसको हम बाद में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 6th चैप्टर जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म है उससे स्टार्ट करूँगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये लॉकडाउन पीरियड में सबको बहुत प्रॉब्लम हो रही है स्टडीज़ को कवर अप करने के लिए, राइट। तो उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।